हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू वेदा नवोदय एग्जाम। दिस साइड प्रीति तिवारी और आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन में आते हैं। तो आपको पता है कि आपका जो नवोदय का एग्जाम होने वाला है यानी कि JNV ST 2024 जो होने वाला है वो 20 तारीख को है। यानी कि भैया उसके लिए तो एकदम बच्चे तरीके से प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, यानी कि सर पे आ चुकी है, कल ही तो है 20 तारीख, तो अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। और आज के सेशन में मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश की प्रिपरेशन नहीं की है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको इन ट्रिक्स को ध्यान में रखना है, इन ट्रिक्स को दिमाग में रखना और अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से इंग्लिश का जो लैंग्वेज है, जो सेक्शन है, उसको आप अच्छे से मतलब अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, अच्छे से अटेम्प्ट करने के साथ ही साथ सही सही अटेम्प्ट करके आओगे, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि गलत आंसर पे तो नंबर मिलते नहीं है ना, सही आंसर दोगे तो ही नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आज हम यही कवर करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इस चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि आगे भी नवोदय के रिगार्डिंग जितने भी मतलब कि इंफॉर्मेशन है आपके रिजल्ट से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड, वो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। एंड अगर अभी तक ये भी नहीं पता है कि OMR शीट पे एग्जाम देना है और उसको कैसे फिल करें, तो OMR शीट वाली जो वीडियो है ना उसको जरूर जाकर के देखना। ठीक है, नीचे दिख जाएगी वेदा नवोदय एग्जाम के ही चैनल पे, तो अच्छे से उसको भी गो थ्रू करना, क्योंकि जरा सी भी कमी मत छोड़ो अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि यूं तकदीर पलटती है। ठीक है, एक कमी थोड़ी सी मतलब 0.001% भी छोड़ दिया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें 100% तैयार रहना है, चाहे वो OMR शीट भरना हो, चाहे वो प्रैक्टिस सेट्स जो है वो कवर करना हो, चाहे हमें ट्रिक्स सीखनी हो। ठीक है, तो वो सब कुछ हमें अच्छे से कंप्लीट करके रखना है। प्रॉमिस करो कि इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे और सारी की सारी ट्रिक्स को ध्यान रखोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इंस्टा पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसका हमारा नाम है चैनल का वेदा अकेडमी, जिसपे JNV के रिगार्डिंग सारे के सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो कैसे होंगे, पैसेज में होंगे। ठीक है, पैसेज के फॉर्म में आपका क्वेश्चन होता है। ठीक है, अनसीन पैसेज आते हैं आपके क्वेश्चन में, जिसमें कि कितने पैसेज आते हैं जी, पैसेज आते हैं भाई 4। ठीक है, 4 पैसेज आते हैं एंड चारों में आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि 4 पैसेजेस एंड 5 क्वेश्चंस ईच। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि 5 क्वेश्चंस इन ईच पैसेज। ठीक है, ईच पैसेज, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना और अच्छे से इस चीज को अटेम्प्ट करना, तभी जाके हमारे कितने क्वेश्चन बनते हैं, 20 क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। अब पैसेज तो भाई शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है, तो इसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनो एंड सब कुछ, सारे काम धाम छोड़ करके बैठ जाओ, एकदम अच्छे तरीके से इसको सुनो। कमेंट तो करना ही है, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके बता दो, लेकिन ध्यान से सुनो, पहले गप्पे मारने की बजाय ध्यान से सुनना। ठीक है, फोकस होकर के, क्योंकि कल ही है एग्जाम और आज जरा सी चूक हुई बच्चा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो सबसे पहले तो रीड द गिवन पैसेज केयरफुली। आपको पैसेज को बहुत ही ज्यादा केयरफुली पढ़ना है। अगर आपका पैसेज शॉर्ट है तो, ठीक है, अगर आपका पैसेज शॉर्ट है तो आपको क्या करना है, उसको बहुत केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, हर एक वर्ड को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे के पूरे आधे घंटे आपने एक पैसेज में लगा दिए। क्यों भाई, तो मैम ने बोला था कि हर एक वर्ड को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसा मत करना, ये गलती मत करना। जल्दी से जल्दी हमें इस पैसेज को रीड करना होगा। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे हमारा बेसिकली टाइम मैनेजमेंट होता है, साथ ही साथ हम सही सही क्वेश्चन का जो है आंसर दे पाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है स्टडी द क्वेश्चन थॉरोली। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ही गंभीरता से पढ़िएगा। ठीक है, अगर पैसेज मान लो बड़ा है, ठीक है, अगर लॉन्ग पैसेज है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करना है। ऊपर की 2 लाइन पढ़ ली, नीचे की 2 लाइन पढ़ ली, ऑब्जेक्टिव पता चल गया हमें पैसेज का, देन उसके बाद में हम क्वेश्चन से उसको टैली करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अभी पैसेज में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी एंड कैसे मैंने उसको सॉल्व किया, क्या कीवर्ड्स ढूंढे, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे समझाने वाली हूं। तो लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि लास्ट में है एक बहुत ही ट्रिकी से क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलो
turn to the relevant portions of the passage and choose the correct answer. आपको क्या करना है, आपको relevant answer देना है. कई सारे आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसके सारे के सारे ऑप्शंस आपको लगेंगे कि हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको उसी ऑप्शन को बबल करना है जो कि पैसेज से रिलेवेंट है, ठीक है. लेट्स सपोज आ गया एक पैसेज एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, एजुकेशन के ऊपर पैसेज आ गया, उसमें एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है, सारी चीजें, लेकिन उसमें आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि आखिर एजुकेशन ना मिलने पे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं. एजुकेशन ना मिलने पे वहां पे बताया जा रहा है पॉवर्टी के बारे में, ऑप्शन में कई सारी चीजें दे दी कि आप हेल्दी नहीं रह पाएंगे, देन उसके बाद पॉवर्टी भी एक ऑप्शन होगा, देन उसके बाद में इंसेन हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, एडुकेटिव नहीं होंगे तो, देन उसके बाद में एक और आएगा कि आप पैसे नहीं कमा पाएंगे, है ना. सारे सही लग रहे हैं मुझे तो, लेकिन मुझे तो रिलेवेंट आंसर देना है ना जो पैसेज में लिखा हो. तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि रिलेवेंट आंसर ही आपको देना है, जो पैसेज में मेंशन होगा वही मेरा आंसर होगा, अदरवाइज कोई और आंसर नहीं है. इस चीज को ध्यान से सुन लो, समझ लो, ठीक है. देन उसके बाद है द आंसर मस्ट बी बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज एज आई मेंशन. जो आंसर हमारा वही होगा जो जितनी इंफॉर्मेशन दी हुई है पैसेज में, या जो इंफॉर्मेशन पैसेज में दी है उसी के रिलेवेंट, उसी के रिगार्डिंग हमारा आंसर होगा, उसके बाहर का कुछ नहीं, ठीक है. समझ में आ रहा है. चलो नेक्स्ट वन इज यू शुड नॉट चूज द आंसर अकॉर्डिंग टू योर ओन थॉट्स और ओपिनियन. जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने थॉट, अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग आप आंसर नहीं देंगे, जो भी आंसर रिलेवेंट होगा पैसेज में, जो मेंशन होगा, आप उसी को बबल करेंगे, ठीक है. इस चीज को गांठ बांध लो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी नहीं की या फिर हिंदी लैंग्वेज की तैयारी नहीं की है, और उनके कॉल, मॉर्निंग में ये कॉल भी आया था एक बच्ची का, मतलब बच्ची को हिंदी मीडियम में एग्जाम देना था, लेकिन हाँ वो फॉर्म लेकर के गई भरवाने के लिए, साइबर में शायद उन्होंने भरवाया, और उसका फॉर्म जो है इंग्लिश मीडियम में भर दिया गया. अभी तक तो वो हिंदी मीडियम की तैयारी कर रही थी. अब एडमिट कार्ड आया है तो एडमिट कार्ड में लिख के आया इंग्लिश मीडियम, और पेरेंट्स परेशान कि भाई अभी तक तो तैयारी हिंदी मीडियम की हो रही थी, अब इंग्लिश मीडियम में कैसे बच्ची पेपर देगी. परेशान हो गए लोग. तो आप लोगों के लिए ही ये वीडियो मैंने बनाया है कि आप ध्यान से इसको देख ले, लैंग्वेज तुरंत के तुरंत कवर हो जाएगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं होते हैं, लेकिन हाँ जानना जरूरी है, ठीक है. समझ में आया. और साथ ही साथ कई सारे एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस आते हैं, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल में आपको यहाँ पे लिख देती हूँ वेदा JNVST इंग्लिश मीडियम का हमारा जो कोड है वो EM है. इस पे जाओ, इस पे कल की जो मैराथन हुई है, सॉरी कल का जो मैराथन हुआ है उसका पूरा का पूरा PDF अपलोडेड है, यानी कि इंग्लिश का भी पूरा A to Z जितना भी कंटेंट आने वाला है वो सब कुछ मेंशन है इसमें. एंड साथ ही साथ मैंने क्या दिया इसमें आपको एंटोनिम सिनोनिम भी नियर अबाउट 200 एंटोनिम सिनोनिम मैंने इसमें मेंशन कर दिया है, जो कि आपके डेली लाइफ से डेली मतलब कॉमन वर्ड्स है, तो वो आप जरूर पढ़ लें, ठीक है. उसको पढ़ लोगे तो फिर इंग्लिश हो जाएगा, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है यार, ठीक है. और कोई भी दिक्कत हो रही है कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, कमेंट करो. एंड जो लिंक है टेलीग्राम का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है, आप उसमें भी क्लिक करके डायरेक्ट टेलीग्राम का जो पेज है हमारा उस पर लैंड कर सकते हो, ठीक है. चलो अब बात करते हैं कि आखिर जो हमारा क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट कैसे करना है. अटेम्प्ट करने के दो तरीके हैं, ठीक है, 3 भी नहीं 2 तरीके मैं बोलूंगी. या तो पैसेज से, ठीक है, पैसेज से जाओ क्वेश्चन की तरफ, ठीक है. पहला तरीका कि पैसेज को पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ लिया, देन उसके बाद क्वेश्चन की तरफ गए, फिर उसके बाद फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है. अब ये कंडीशन होता है शॉर्ट पैसेजेस में. अगर आपका बड़ा पैसेज है तो सबसे पहले तो पैसेज स्कैन करना है, ठीक है. पैसेज स्कैन करने का प्रोसेस क्या है? पैसेज स्कैन करने का प्रोसेस है आपका कि आप ऊपर की 2 लाइन नीचे की 2 लाइन पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव पता चल गया, पैसेज हो गया स्कैन, ठीक है. उसके बाद आप आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है, उसके बाद आप आएंगे क्वेश्चन की तरफ. बिलीव मी, स्टार्टिंग के जो 2 लाइन है और नीचे का तो 2 लाइन है ना, फर्स्ट 2 लाइन्स एंड लास्ट 2 लाइन से ही आपको एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है,
ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको पैसेज को स्कैन करना होगा। अब स्कैन कैसे करना है, तो वही प्रोसेस है, स्टार्टिंग की 2 लाइन, नीचे की 2 लाइन पढ़ ली, देन उसके बाद पैसेज हो गया स्कैन। अब बात करते हैं कि हमारा जैसे ये पैसेज है, अब ये पैसेज है छोटा सा, लेकिन हाँ मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको ऊपर की 2 लाइन मैंने पढ़ ली, नीचे की 2 लाइन पढ़ ली, मुझे ऑब्जेक्टिव पता चल गया। ठीक है, फटाफट देखते हैं। इट वॉज अ संडे, हरीश वॉज प्लेइंग इन द पार्क विथ हिज फ्रेंड, देयर वॉज अ पॉन्ड नियर बाय, हरीश वॉन्टेड टू स्विम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, मुझे पता चल गया कि संडे की बात चल रही है, जहां पे हरीश जो है अपने दोस्त के साथ में खेलने गया है, जहां पे एक पॉन्ड है, और वो वहां पे क्या करना चाहता है, स्विम करना चाहता है, तैरना चाहता है। ठीक है, ही जम्प्ड इनटू द पॉन्ड विद अ स्प्लैश, स्प्लैश मतलब छपाक से। ठीक है, एट द स्प्लैश मतलब छपाक से, एट द अदर एंड ऑफ द पॉन्ड देयर वर अ फ्यू डक्स, डक्स मतलब बत्तख, इन द वाटर, हरीश स्वैम हैप्पीली enjoying the mild sun and the cold water। mild sun मतलब एकदम हल्की हल्की सी धूप आ रही है और ठंडा ठंडा पानी है। ठीक है, माइल्ड सन एंड द कोल्ड वाटर। सडनली, ठीक है, सडनली ही हर्ड अ लाउड नॉइज एंड द वाटर स्प्लैश्ड, ही looked all around to see if someone had dived into the pond, he could see no one। ठीक है, अचानक से उसने देखा, अचानक से उसे बहुत तेज सी आवाज आई और छपाक से, बहुत तेज से छपाक से आवाज आई। ठीक है, लाउड नॉइज आ रहा था, एंड देन उसके बाद पानी में छपाक से आवाज आई, तो उसने क्या किया, उसने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई भी वहां पे नहीं था। उसने सोचा कि वो अपने आगे पीछे चारों तरफ देखेगा तो कोई दिखेगा, लेकिन वहां पे कोई नहीं था। ही कुड सी नो वन, he could see no one। ठीक है, अब आते, छोटा सा पैसेज था, हमने फटाफट पढ़ लिया, देन अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हरीश was playing in the park with his, कीवर्ड ढूंढो। ठीक है, कीवर्ड पहला है, कीवर्ड ढूंढो। ठीक है, फर्स्ट ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन से पैसेज पे आने का, कि कीवर्ड ढूंढना है। ठीक है, कीवर्ड्स ढूंढो। कीवर्ड से क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि आखिर जो हमारा कीवर्ड है उसके आगे पीछे ही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा क्या, प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, प्लेइंग इन द पार्क, अब या तो प्लेइंग देख लो, ठीक है, इन द पार्क देख लो। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे प्लेइंग देख लिया, तो पहली लाइन मैंने आपको बोला था ना कि फर्स्ट की 2 लाइन एंड लास्ट की 2 लाइन पढ़ लो, 2 से 3 क्वेश्चन के आंसर तो आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्लेइंग लिखा है, और जब कभी भी कीवर्ड आपको मिल जाए, एक चीज ध्यान से सुन लो कि जब कभी भी कीवर्ड आपको मिल जाएगा, आप ऊपर की लाइन मतलब कीवर्ड के आगे की लाइन और कीवर्ड के पीछे की लाइन पढ़ लो, आंसर तुरंत मिलेगा चुटकियों में। ठीक है, तो प्लेइंग मैंने यहाँ पे देखा, देन यहाँ पे मुझे मिल गया, हरीश वाज प्लेइंग इन द पार्क विथ हिज फ्रेंड। फ्रेंड है ऑप्शन, यस, द फ्रेंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सी मेरा इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरीश जम्प्ड इनटू द वेयर, इनटू द पॉन्ड डैश, इनटू द पॉन्ड डैश। अब यहाँ पे पॉन्ड है मेरा कीवर्ड। ठीक है, पॉन्ड मेरा कीवर्ड है। अब यहाँ पे देखो, ही जम्प्ड इनटू द पॉन्ड विथ अ स्प्लैश। स्प्लैश यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब वहां उसने पॉन्ड में जंप क्यों किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसने पॉन्ड में जंप क्यों किया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टू स्विम, टू कैच फिशेस, टू चेज द डक, या फिर टू हैव अ बाथ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसको नहाने का मन कर रहा था, स्विम करने का मन कर रहा था, तैरने का, नॉट नहाने का, तैरने का मन कर रहा था, इसलिए उसने क्या किया, उसने पॉन्ड में जंप कर दिया। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया आपसे। ठीक है, हरीश जंप्ड इनटू द वाटर टू स्विम। ठीक है, टू स्विम, आंसर इज टू स्विम। अब यहाँ पे जंप्ड देखो, जंप्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने बोला था आगे की लाइन और पीछे की लाइन पढ़ लो। अब आगे की लाइन कह रही है कि हरीश वांटेड टू स्विम, अब टू स्विम तो मेरा यहाँ पे है आंसर में, देख लिया मैंने। देन उसके बाद में ही जंप्ड इनटू द पॉन्ड विथ अ स्प्लैश। अब स्प्लैश यहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं पे नहीं लिखा है ना, तो रिलेवेंट आंसर क्या हुआ मेरा, ए, टू स्विम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। जैसे मैं सॉल्व करा रही हूं वैसे ही सॉल्व करना। मैं एज एन स्टूडेंट इस पैसेज को सॉल्व कर रही हूं आपके लिए, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि आपको कैसे सॉल्व करना है, यही यहां पे बताया जा रहा है। ठीक है, चलो, द वेदर वॉज व्हाट,
वेदर क्या था, वेरी हॉट था, जस्ट वार्म था, वेरी कोल्ड था, कोल्ड विथ रेन था। अब यहाँ पे ना एक लॉन्ग सेंटेंस है जिसको शॉर्ट में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको, देखो द वेदर वॉज, यहाँ पे वेदर इज माई कीवर्ड, ठीक है। द वेदर वॉज, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि द वेदर वॉज enjoying, sorry, Harish swam happily enjoying the mild sun and the cold water, ठीक है। माइल्ड सन एंड द कोल्ड वाटर ये हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वेदर का यहाँ पे एक तरीके से नामो निशान है नहीं, ठीक है, या फिर वेदर है यहाँ पे, फटाफट देखते हैं, एक बार फिर से स्कैन करते हैं इसको। ये थोड़ा सा ना ट्रिकी क्वेश्चन है, तो ये आपको भी वहां पे परेशान करेगा, ठीक है। तो वेदर क्या था, वेदर गर्म था, ठीक है। वाटर कोल्ड था, लेकिन हाँ माइल्ड सन था, ठीक है, माइल्ड सन था। तो वहां पे क्या हुआ कि मेरा जो वेदर है वो थोड़ा सा व्हाट वार्म था, जस्ट वार्म, ठीक है, जस्ट वार्म, यानी कि हल्का गर्म था। पानी ठंडा था, वेदर जो था वो गर्म था, ठीक है, हल्का गर्म, माइल्ड वार्म, सॉरी जस्ट वार्म, ठीक है। समझ में आया, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। आंसर इज, इसका आंसर है बी, ठीक है। मैंने बताया ना कि पूरा एक बड़ा सा सेंटेंस है जिसको आपको शॉर्ट में यहाँ पे उसका ऑप्शन दिया हुआ है, तो यही है, द माइल्ड सन एंड द कोल्ड वाटर, माइल्ड सन एंड द कोल्ड वाटर। अगर कोल्ड होता तो वो वहां जाता ही नहीं, ठीक है, तो जस्ट वार्म था, वेरी हॉट भी नहीं है, जस्ट वार्म है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Who else was there in the pond? पॉन्ड में और कौन था, ठीक है। अब उसका दोस्त तो नहीं गया था, ठीक है, वो अपने दोस्त के साथ गया तो था, लेकिन उसका दोस्त जो है वो पॉन्ड में नहीं कूदा, ठीक है। There was a pond nearby. Harish wanted to swim. He jumped. वह कूदा बस, ठीक है, वह कूदा। तो यहाँ पे क्या होगा, उसके साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले तो else was there, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं else was there कहीं लिखा हुआ है या फिर there कहीं लिखा हुआ है, तो यस there वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो there were a few ducks मतलब नामात्र डक, few, ठीक है। a few मतलब थोड़े डक्स थे, ठीक है, वहां पे काउंटिंग नहीं हो पाई, कुछ डक थे वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अ फ्यू डक्स, यहाँ पे मेरा आंसर मुझे ए मिल गया है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे वर्ड्स देखे, देयर यहाँ पे लिखा हुआ है पैसेज में, एंड देन उसके बाद में मैंने फ्यू डक्स देखा, तो फ्यू डक्स मेरे ऑप्शन में था, मैंने यहाँ पे टिक कर दिया, उसको बबल कर दिया OMR शीट पे, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है, ओके डोकी, चले चलो नेक्स्ट पैसेज से समझते हैं। अब ये जो पैसेज था ना, ये आपके 2022 का जो एग्जाम हुआ है जेएनवीएसटी में, जेएनवीएसटी का, उसमें से एक पैसेज मैंने उठाया, ये पैसेज आया हुआ है एग्जाम में, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, आप इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस पैसेज का कि द वर्ड डाइव्ड मीन्स द सेम एज, ठीक है। डाइव्ड का मतलब जो है वो सेम है, किसके सेम है, इन चारों में से किसी एक के सेम होगा। अब देखो कुछ ना क्वेश्चंस आपके, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपके जो ये 5 क्वेश्चन होते हैं ना, ठीक है, 5 क्वेश्चंस जो आपके आते हैं पैसेज में, ठीक है, उनमें से 3 जो है, ठीक है, वो पैसेज से रिलेवेंट आएगा, पैसेज में से ही आएगा, ठीक है। इतना तो ध्यान से सुन लो और ध्यान से दिमाग में रख लो। लेकिन जो एक क्वेश्चन होगा, चाहे वो लास्ट भी हो सकता है, वो फर्स्ट भी हो सकता है, वो सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, और वो आपका 5th भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन तो आपके पैसेज में से आए, लेकिन एक क्वेश्चन होगा जो कि आपका एंटोनिम या फिर सिनोनिम का होगा, जो पैसेज में से ही किसी वर्ड को लेकर के वो एंटोनिम सिनोनिम पूछेगा। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डाइव, हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। तो डाइव इन मतलब कूदना, ठीक है, डाइव्ड मतलब कूदना, ऊंचाई से कूदना। तो यहाँ पे उसका सिनोनिम क्या होगा, स्लिप्ड मतलब फिसल जाना, फॉल मतलब गिर जाना, जंप्ड मतलब
कूदना, क्लाइम मतलब चढ़ना, तो जम्प्ड इज माई आंसर। ठीक है, डाइव्ड मतलब कहीं से ऊंचाई से कूद जाना। ठीक है, हम डाइविंग करते हैं ना, डाइविंग मतलब कि ऊंचाई से कूदते हैं। ठीक है, तो वहां पे यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा, जम्प्ड मतलब ऊंचाई से कूदना। ठीक है, आंसर इज जम्प्ड। डाइव का हमारा आंसर होगा जम्प्ड। ठीक है, ऐसे ही आपके एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस मैंने कुछ डाले हुए हैं, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखो, इनमें से कोई एक तो वर्ड आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पैसेज फटाफट देखते हैं। ये बेसिकली ऑटम सीजन के ऊपर है। ठीक है, तो पूरा पैसेज मैं नहीं पढ़ूंगी अभी, आप पूरा पैसेज पढ़िए एक बार, स्कैन कीजिए इसको, एंड देन उसके बाद में हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ऑटम जो सीजन है, ऑटम सीजन के बारे में बोल रहा है, जो कि समर एंड विंटर के बीच में आता है। ठीक है, समर एंड विंटर के बीच में आता है। पढ़ लिया हमने, ऊपर की 2 लाइन पढ़ी, फटाफट पढ़ते हैं कि ऑटम इज द सीजन दैट फॉल्स बिटवीन समर एंड विंटर। देयर आर मेनी चेंजेस दैट बिगिन इन दिस ब्यूटीफुल सीजन। ठीक है, बेसिकली ये ऑटम सीजन के बारे में बात कर रहा है, तो कुछ बातें तो हमें पता है ऑटम सीजन के बारे में। अब लास्ट हम एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, एनिमल्स स्टार्ट स्टोरिंग अप अ फूड सप्लाई टू last through the long winter months. These changes occur as we adjust from the heat of the summer to the chill of the winter. ठीक है, तो बेसिकली इस पैसेज में ये बताया जा रहा है कि ऑटम सीजन में क्या क्या चेंजेस होते हैं एंड एनिमल कैसे रिएक्ट करते हैं उस चेंज को एब्जॉर्ब करने के लिए या फिर अडॉप्ट करने के लिए या फिर उस चेंज से डील करने के लिए। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है। फटाफट हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पूछता है हमसे कि ऑटम अकर्स बिटवीन समर एंड, वाह, पहली ही लाइन में मैंने ये चीज पढ़ी थी, तो मुझे माता रानी ने आशीर्वाद दे दिया। वहां पे पेपर में देखूंगी, पेपर में पहले ही लाइन पढ़ी थी मैंने, उसी में से पहला क्वेश्चन आ गया। मैं माता रानी को शुक्रिया अदा करूंगी, मैं माता रानी को बोलूंगी कि वाह क्या क्वेश्चन दे दिया, मुझे तो फटाफट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जोक्स अपार्ट, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे समर एंड विंटर का जिक्र हुआ है, समर एंड विंटर के बारे में बताया जा रहा है, और समर एंड विंटर के बीच में आता है ऑटम, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, विंटर। ठीक है, विंटर इज माई आंसर। हमने क्या किया, हमने कीवर्ड देखा ना, अकर्स, ये हमारा कीवर्ड है। अकर्स का हमारा सिनोनिम होता है बिटवीन। ठीक है, सॉरी नॉट बिटवीन, फॉल, नो, बिटवीन नहीं होगा, फॉल होगा। ठीक है, अकर का हमारा जो सिनोनिम है वो होता है फॉल। ठीक है, समथिंग विच इज हैपनिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस में अकर ड्यूरिंग ऑटम। ऑटम में कौन से चेंजेस, इनमें से कौन से फॉलोइंग चेंजेस होते हैं, डेज बिकम शॉर्टर, इट बिकम्स वेरी हॉट, डेज बिकम लॉन्गर, देयर इज मोर सनलाइट। क्या, किस बात का इसमें जिक्र हुआ है, सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या चेंजेस, फॉलोइंग चेंजेस में अकर, फॉलोइंग चेंजेस यहां कहीं दिया हुआ है, फॉलोइंग चेंजेस कहीं लिखा हुआ है, फॉलोइंग चेंजेस कहीं लिखा हुआ है, फटाफट देखिए, फटाफट इस पैसेज को स्कैन करके एक बार देखिए कि फॉलोइंग चेंजेस कहीं लिखा हुआ है या फिर सिर्फ चेंजेस कहीं लिखा हुआ है। एक तो चेंज मुझे यहाँ मिल गया, may changes that begin in this beautiful, many changes that begin in this beautiful season। ठीक है, अब उसके जस्ट बाद चेंजेस मुझे दिख गया, अब जस्ट बाद वाली लाइन में मेरा आंसर है, मैंने पढ़ा उसको, डेज बिकम शॉर्टर, यही तो लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि डेज बिकम शॉर्टर, तो ए मेरा आंसर हो गया। तो मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने क्या किया, मैंने कीवर्ड देखा चेंजेस, और फिर चेंजेस को इसमें ढूंढा, पहली दूसरी लाइन में मैंने पढ़ा था तो चेंजेस मुझे इमीडिएटली मिल गया, देन उसके बाद में दूसरा उसका लाइन मैंने उसके बाद वाली लाइन पढ़ी और मेरा आंसर यहीं पे मिल गया। यही ट्रिक्स होती हैं, यही ट्रिक्स है जिसके थ्रू आप जल्दी से जल्दी अपने पैसेज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। पूरा पैसेज पढ़ लो, पूरा पैसेज मीनिंग एक बार निकाल लो, लाइन बाय लाइन पढ़ो, उसमें बहुत टाइम लगता है यार, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, और इतना टाइम अब आपके पास नहीं है क्योंकि कल ये एग्जाम, तो ऐसी ही ट्रिक्स को आप देखो और ऐसी ही ट्रिक्स से सीखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं।
लीव्स टर्न पील ड्यूरिंग ऑटम बिकॉज दे डोंट गेट इनफ ऑक्सीजन, डोंट गेट इनफ लाइट, डोंट गेट इनफ वाटर, या फिर स्टोर टू मच ऑक्सीजन। क्या होगा? अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड पील, ड्यूरिंग। पील मतलब येलो हो जाना, ठीक है, सूखने लग जाते हैं, ठीक है। तो पील ड्यूरिंग ऑटम, ठीक है। पील वर्ड कहीं पे दिखा है? येलो ऑरेंज कलर हो जाता है हमारी लीफ का, कहाँ लिखा हुआ है भैया? पील येलो हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है, क्यों हो जाता है? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, ऑप्शन में दिया हुआ है lively red, yellow and orange. तो leaves of trees turn from green to lively red, yellow and orange. In fact, trees need sunlight to keep their leaf green. यानी कि उन तक लाइट नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। विदाउट सनलाइट लीव्स टर्न पील, यहाँ पील लिखा हुआ है ना, विदाउट सनलाइट लीव्स टर्न पील। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उन्हें इनफ लाइट नहीं मिलती है, इस वजह से वो क्या होते हैं? पील हो जाते हैं। तो यहाँ मेरा आंसर निकल गया। अब ज्यादा टाइम लगाया मैंने इस क्वेश्चन का आंसर देने में? ज्यादा टाइम लगाया मैंने? बिल्कुल नहीं। आई ओनली टोक 10 सेकेंड्स। ओके, तो आपको भी इतना ही लेना है, आपको भी सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड्स में अपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है, या फिर ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं पैसेज के उनका आंसर देना है। ट्राई, ठीक है, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम फटाफट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हाट डू एनिमल्स बिगिन टू डू टू प्रिपेयर फॉर द एंड ऑफ द ऑटम? ऑटम के बाद में क्या आएगा? विंटर। अब विंटर में क्या होगा? बहुत कड़ाके की ठंड पड़ेगी, बर्फ पड़ेगी, एंड देन उसके बाद में उनको खाना नहीं मिलेगा कहीं से। तो वो क्या करते हैं? सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके 2021 का एक पेपर, 2021 का जो पेपर है जेएनवीएसटी का, उसमें आया हुआ है। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखो, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखो। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यार, ऐसे ही पैसेज आते हैं, हम फालतू में डरते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, बिगिन टू डू, प्रिपेयर, ये सारे क्या है? ये सारे मेरे कीवर्ड्स हैं, एंड ऑफ ऑटम, ठीक है। तो ये सारे मेरे कीवर्ड्स हैं। तो यहाँ पे मैं ढूंढूंगी कि कहाँ लिखा है। लास्ट जब मैंने पैसेज पढ़ना शुरू किया था तो याद करो कि लास्ट की लाइन मैंने पढ़ी थी, लास्ट की लाइन में ही लिखा हुआ है, देखो, एनिमल्स स्टार्ट स्टोरिंग अप अ फूड सप्लाई टू लास्ट थ्रू द लॉन्ग विंटर मंथ्स, ठीक है। अब देखते हैं कि ये आंसर है कि नहीं। स्टोर फूड, यस, तो दिस इज माय आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लग रहा होगा कि सारे आंसर सही हैं, है ना। ईट लेस, शेड फर, या फिर टर्न कलर्स होता है। एनिमल्स ये सारी चीजें करते हैं एट ऑटम खत्म होने के बाद में, विंटर की शुरुआत में। लेकिन रिलेवेंट आंसर क्या है? स्टोर फूड वाला। रिलेवेंट आंसर मेरा क्या है? स्टोर फूड वाला। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे जो भी मेरा यहाँ पैसेज आएगा उसका जो भी ऑप्शन होगा वो मेरे इन पैसेजेस से, इन लाइन से, ये सारी जो लाइंस है ना, इनसे मैच करना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो कीवर्ड है, कीवर्ड के बाद में जो रिलेवेंट आंसर है वो होना चाहिए, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। यही पॉइंट था जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे बताया। देखो ये जो यहाँ पे बताए हैं ना पॉइंट्स, यही पॉइंट्स हैं, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट। बहुत अच्छे तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को। 5th क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद में मैं एंटोनिम सिनोनिम वाले क्वेश्चंस कराऊंगी, तो बी प्रिपेयर, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज इज अनदर वर्ड ऑफ ब्लैंकेटेड। ब्लैंकेटेड का अनदर वर्ड, यानी कि सिनोनिम पूछ रहा है। अनदर वर्ड मतलब सिनोनिम पूछ रहा है वो मेरे से, ठीक है। एंटोनिम मतलब ऑपोजिट वर्ड, एंड सिनोनिम मतलब अनदर वर्ड और द सेम मीनिंग और द वर्ड विच इज सेम लाइक ब्लैंकेटेड, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स, ये सारे एक तरीके से सेंटेंसेस यूज होते हैं जो कि आपको भ्रमित करते हैं, आपको एक तरीके से कंफ्यूज करते हैं, चीजों को कैमोफ्लेज करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको अपना माइंड सेट करके रखना है, ये देखना है कि आखिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। दैट्स व्हाई आई मेंशन वन पॉइंट कि रीड द क्वेश्चन थॉरोली, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर होता है कवर्ड विद, ठीक है। ब्लैंकेटेड मतलब ब्लैंकेट जब हम ओढ़ते हैं अपने ऊपर, अभी ठंडी का मौसम चल रहा है तो हम रजाइयां ओढ़ते हैं ना, ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, तो क्या करते हैं? अपने आप को कवर करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? कवर्ड विद, ठीक है। ग्रास नहीं, वुलन, ऑब्वियसली वुलन होता है, लेकिन ये आंसर नहीं है। और ग्रो अप मतलब बढ़ना,
ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर इज कवर्ड विद। ठीक है, हो गया, स्यापा खत्म। इंग्लिश का समझ में आया कि कैसे हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। किसी को कोई दिक्कत होगी तो फटाफट कमेंट करके बता देना जी। ठीक है, चलो अब जितने भी बच्चे आंसर दे रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे तरीके से आंसर दे रहे हो, लेकिन हाँ अभी थोड़ा सा अच्छे से रिग्रेसली पढ़ाई करनी है, तो मुझे यहाँ कॉन्सेंट्रेट करने दो। ठीक है, भी हो सकता है मैं नाम ना ले पाऊं, लेकिन हाँ मुझे यहाँ कॉन्सेंट्रेट करने दो। ठीक है, द वर्ड डाइव्ड मीन्स द सेम एज, डाइव्ड का हमने देखा कि जम्प्ड, जम्प्ड इज माई आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सरवाइव। सरवाइव का मतलब क्या होता है, सरवाइव मतलब एक सेंटेंस में आपको बता रही हूं कि he survived an awful injury, he survived an awful injury। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, सर्वाइव्ड मतलब क्या हुआ, ऑफुल इंजरी, यानी कि खराब, बहुत ही बेकार, एकदम गंदी वाली जो इंजरी हुई थी उसको उसने सरवाइव किया। ठीक है, उसको उसने जिया। इतने भयानक समाज में, इतने भयानक लोगों से भरे हुए समाज में कुछ लोग, अच्छे लोग सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यानी कि अच्छे लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सरवाइव का मतलब हुआ लिव। ठीक है, मूव मतलब हिलना, स्केप मतलब भाग जाना, बिलोंग मतलब रिजाइड। ठीक है, वहां से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये सब तो मेरे आंसर होने से रहे। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या है, लिव। अब कई बार क्या होता है, एंटोनिम सिनोनिम में आपको आंसर पता होता है, मीनिंग पता होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी अपना आंसर निकालते हैं। एलिमिनेटिंग थ्योरी हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, एलिमिनेटिंग थ्योरी का मतलब कि मान लो मुझे इसका मतलब नहीं पता। ठीक है, मान लेते हैं कि मुझे सरवाइव का मतलब नहीं पता, लेकिन मुझे इन ऑप्शंस का मतलब तो पता है, बहुत इजी से वर्ड्स हैं। स्केप का मतलब होता है भाग जाना। बिलोंग का मतलब होता है कि मैं वहां से बिलोंग करता हूं, मैं बनारस से बिलोंग करती हूँ, यानी कि मैं बनारस की रहने वाली हूँ, मेरा ओरिजिन बनारस है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बिलोंग भी नहीं होगा। ठीक है, देन उसके बाद मूव मतलब हट जाना, मूव भी नहीं होगा, तो बच गया क्या, लिव, रहना। ठीक है, लिव मतलब जीना, सॉरी लाइफ, नॉट लिव, इट्स लाइफ, लाइफ मतलब जीना। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हुआ, सर्वाइव का लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि हार्म मीन्स द सेम एज, हार्म मीन्स द सेम एज, सारे सिनोनिम के ही हैं, मीन्स द सेम एज। देन उसके बाद द वर्ड डैश मीन्स, सेंटेंस देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। देन उसके बाद मीन्स द सेम एज, देन उसके बाद ये थोड़ा एंटोनिम का है क्योंकि उसमें ऑपोजिट वर्ड आ गया है। हार्म का मतलब क्या हुआ, हार्म का मतलब होता है चोट पहुंचाना। ठीक है, चोट पहुंचाना। हम यहाँ पे क्या है, बेनिफिट, बेनिफिट मतलब फायदा। देन उसके बाद रिपेयर मतलब किसी चीज को सही करना। देन उसके बाद डैमेज एंड फिक्स्ड, फिक्स्ड मतलब भी सही करना होता है, रिपेयर मतलब भी सही करना होता है, टूटी चीज को सही करना होता है। देन उसके बाद बेनिफिट मतलब फायदा, तो ये तो होंगे नहीं। ठीक है, बचा कौन सा, डैमेज। हार्म मतलब भी चोट पहुंचाना, डैमेज मतलब खराब करना, हार्म मतलब भी खराब करना, डैमेज मतलब भी खराब करना हो गया। ठीक है, तो आंसर मेरा आ गया यहाँ पे। अब बात करते हैं कि विच वर्ड इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड एक्टिव। एक्टिव मतलब चालू, चालू इन द सेंस वो वाला चालू नहीं कि चालू लड़का है या चालू लड़की है, वो वाला चालू नहीं। एक्टिव मतलब कोई चीज जो कार्य कर रही है। ठीक है, एक्टिवली, जैसे हम लोग के पेरेंट्स बोलते हैं ना दूसरों के पेरेंट्स से, अरे मेरा बच्चा तो हर चीज में, हर डांस परफॉर्मेंस में या फिर हर प्रोग्राम में स्कूल के एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। एक्टिवली मतलब क्या हुआ कि एकदम तुरंत पार्टिसिपेट कर रहा है, एकदम एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, यानी कि हर चीज के लिए तैयार रहता है, किसी काम को करने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डल, इनएक्टिव, देन उसके बाद इंटरेस्टेड, एनर्जेटिक। इंटरेस्टेड और एनर्जेटिक तो नहीं होगा, ऑपोजिट बताना है ना, यहाँ पे ऑपोजिट बताना है। सेम अगर होता तो ये दोनों ही आंसर होते। ठीक है, अगर सेम होता तो ये दोनों ही आंसर होता, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है ऑपोजिट, तो हम क्या करेंगे, हमने एक्टिव का इनएक्टिव देखा है कि इस चीज, मेरे सिम कार्ड को इनएक्टिव कर दो, मेरा फेसबुक अकाउंट इनएक्टिव कर दो। इनएक्टिव मतलब बंद कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरा आंसर हुआ इनएक्टिव।
डल मतलब बुझा हुआ, सैड, सैड का हमारा जो सिनोनिम होता है वो होता है डल। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब और देख लेते हैं थोड़े से। अब यहाँ पे द वर्ड एक्साइटेड मीन्स, एक्साइटेड मतलब मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ। ठीक है, मैं बहुत ही ज्यादा किसी काम को करने के लिए एकदम तैयार हूँ, एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज्यादा उत्साहित हूँ। यानी कि मेरा कल एग्जाम होने वाला है, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि कैसा एग्जाम होगा, पेपर कैसा होगा, और अच्छे से अटेम्प्ट करके वो जेएनवी की जो सीट है वो मैं अपने नाम करवा लूंगा या करवा लूंगी। ठीक है, तो वो वाला एक्साइटेड, मेरे भाव से, मेरे फेस के एक्शन से ही पता चल गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक्साइटेड का मीनिंग क्या होगा? एक्साइटेड मतलब हो गया वेरी हैप्पी। ठीक है, वेरी हैप्पी, मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ। कॉन्फिडेंट मैं हूँ, बट इट इज नॉट द सिनोनिम ऑफ एक्साइटेड, ये सिनोनिम नहीं है एक्साइटेड का। ठीक है, देन उसके बाद में बिजी तो नहीं है, डिप्रेस्ड तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सेम यहाँ पे यूज हुआ है, द वर्ड एक्साइटेड मीन्स द वर्ड सेम एज एक्साइटेड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिनोनिम वाले हमारे क्वेश्चंस हो गए। देन उसके बाद द वर्ड यूनाइटेड मीन्स, यूनाइटेड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या है ये? यूनाइटेड मतलब कई सारे लोग जो है वो एक साथ है, एक बंधन में बंधे हुए हैं, एक साथ हैं, यूनाइटेड है, एकत्रित हुए हैं। ठीक है, एक एकता में ही एक तरीके से एक हमारा स्लोगन है या फिर एक कोट है। ठीक है, एकता में है शक्ति। ठीक है, एकता में ही शक्ति है या फिर एकता में ही सफलता है। ठीक है, बेसिकली ये टीम वर्क के लिए यूज होते हैं कोट्स। तो यहाँ पे यूनाइटेड का मतलब है एकता। ठीक है, तो यहाँ पे सेम क्या होगा, फाइट मतलब तो लड़ाई झगड़ा एकदम करते जो हम भाई बहन मिलकर के करते अपने घरों में। ठीक है, पुल मतलब खींचना। देन उसके बाद विनिंग मतलब जीतना, तो ये तो नहीं होगा, तो एलिमिनेटिंग थ्योरी लगा के भी कर सकते हैं, नहीं तो टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ रहना, हमारा क्या हो गया, सिनोनिम हो गया यूनाइटेड का। ठीक है, अब आते हैं जी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सिनोनिम का, मीन सेम और सेम एज ये सब नहीं पूछ रहा है, तो डायरेक्ट पूछ रहा है सिनोनिम का कि जनरल, जनरल का हमारा जनरली का हमारा सिनोनिम क्या है। जनरली मतलब हम बोलते हैं ना कि जनरली मैं तो ऐसा बोलती नहीं हूँ लेकिन आज मैं बोल रही हूँ। ठीक है, कई लोग बोलते हैं, ठीक है, जनरली मेरा बेटा ऐसे नहीं करता, पता नहीं उसे आज क्या हो गया, या जनरली वो मार्केट नहीं जाता, पता नहीं उसका दिमाग क्यों चकरा गया। ऐसे कई सारे हम सेंटेंसेस सुनते हैं, तो जनरली मतलब आमतौर पर। ठीक है, तो इसका हमारा क्या मीनिंग होगा, इवेंचुअली मतलब किसी इवेंट, कभी कभी। ठीक है, देन उसके बाद सॉरी, कभी कभी का मतलब हो गया ओकेजनली, ओकेजनली मतलब कभी कभी। इवेंचुअली भी नहीं होगा, पब्लिकली मतलब सामाजिक भी नहीं होगा, सार्वजनिक भी नहीं होगा, तो यूजुअली हमारा आंसर होगा इसका। ठीक है, जनरली, यूजुअली ये दोनों मेरा सिनोनिम है। ठीक है, आमतौर पर, यूजुअली आमतौर पर, जनरली आमतौर पर। ठीक है, गुड टू गो है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा सिनोनिम इसका, द वर्ड थ्रिल्ड मीन्स, थ्रिल्ड मतलब क्या होता है, थ्रिल्ड मतलब क्या होता है, थ्रिल्ड मतलब होता है ना थ्रिलर मूवी, सुना होगा ना, ये मूवी बहुत थ्रिलर है। एंड जिन बच्चों ने क्लासेस को पहले अटेंड किया हुआ है उनको पता है कि थ्रिल्ड का मतलब क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कराया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने नहीं किया है अटेंड, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो नए होंगे, तो फटाफट आज का पूरा दिन लगा दो अपने सिर्फ और सिर्फ जेएनवी की प्रिपरेशन के लिए। तो फटाफट पिछले जो वीडियोस हैं उनको देखो एंड अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। ठीक है, अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम है इंग्लिश का कर लो, या किसी और सब्जेक्ट का है प्रॉब्लम तो उसका भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, तो थ्रिल्ड का मतलब होता है कि एक मिक्स्ड फीलिंग है, हैप्पीनेस, देन थोड़ा सा नर्वसनेस, थोड़ा सा एक्साइटमेंट। ठीक है, इन सबों का मिक्सचर है ये थ्रिल्ड। ठीक है, तो थ्रिल्ड मतलब मेरा आंसर क्या हो गया, एक्साइटेड। ठीक है, एक्साइटेड। अब सैड तो नहीं होगा, फ्रेड भी नहीं होगा, सरप्राइज भी नहीं होगा, एक्साइटेड, एक्साइटेड इज द आंसर। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड आप लोगों को इंग्लिश का जो सेक्शन है वो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, कैसे आपको सॉल्व करना पेपर ये भी क्लियर हो गया होगा। एंड साथ ही साथ जो पीडीएफ है वो मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है, जो पीपीटी लास्ट कल हम लोगों ने जो मैराथन किया है उसका पीडीएफ
JNVST इंग्लिश मीडियम का जो चैनल है, EM का जो चैनल है, इस पे अपलोड कर दिया गया है। फटाफट जाइए और इस चैनल से अपने PDF को एक्सेस कर लीजिए, सारे के सारे एंटोनिम सिनोनिम वो पढ़ लो, याद कर लो, नंबर यूं मिल जाएंगे। ठीक है, गलती मत करके आना, मैंने आप लोगों को ट्रिक्स बता दी हैं। मैंने ट्रिक्स में आप लोगों को बताया है कि आपको क्या करना है। आपको पैसेज अगर शॉर्ट है तो पैसेज के बाद में क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगर पैसेज जो बड़ा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पैसेज को स्कैन करना है। ठीक है, देन उसके बाद में आपको क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, क्वेश्चन में कीवर्ड्स को ढूंढना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या करना है, आपको कीवर्ड को ढूंढना है। ठीक है, कीवर्ड को ढूंढ के उसके आगे की लाइन पीछे की लाइन पढ़ लो, पैसेज में आंसर बूम मिल गया। ठीक है, तो यही करना है हमें। तो कल के एग्जाम के लिए मेरी तरफ से ढेर 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 सारा ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम दे करके आना, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, एंड OMR शीट पे बबलिंग अच्छे से करके आना। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग, बाय।